कतर एक ऐसा देश जो किसी न किसी वजह को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता ही है और भारत के भी संबंध कतर से काफ़ी ठीक ही ठाक हैं। पर कतर के कोर्ट का एक फैसला जिसने हम भारतीयों को चौंका कर रख दिया है। भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों का एक मामला लंबित था जो पिछले 8 महीनों से, उस मामले में वहाँ के कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी है। अब ये मामला इतना हाईलाइट है कि तुरंत ही भारतीय दूतावास भी एक्टिव हो चुका है और फांसी की सज़ा माफ़ कराने के लिए वो हर विकल्प को खोजने की कोशिश कर रहा है। पर थोड़ा-सा जानते हैं कि ये मामला क्या था? बात थी 30 अगस्त 2022 की, जब इन 8 अधिकारियों को उनके घर से उठा लिया गया था। ये 8 नौसैनिक अधिकारी जो कतर में कर रहे थे, उसको नाम दिया जाता है मिलिट्री एडवाइज़र का। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जब 2 देशों में कोई भी लड़ाई चल रही होती है, तो वहाँ की देश अगर किसी दूसरे देश से हेल्प माँगती हैं, तो मदद करने वाला देश अपनी डायरेक्ट सैनिक ना भेजकर कुछ एडवाइज़र भेजता है। तो वो उनकी इस तरह से हेल्प करते हैं जो शायद वो पैसे लेकर भी ना कर पाएँ, उनको एक रणनीतिक अनुभव प्रदान कर। और ये मिलिट्री एडवाइज़र हमेशा वर्दीधारी ही लोग होते हैं। पर इन 8 अधिकारियों का मामला थोड़ा-सा अलग है। ना ही कतर किसी युद्ध में शामिल था, ना ही ये 8 अधिकारी भारत सरकार के कहने पर वहाँ गए थे। ये आठों लोग वहाँ की एक कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी के लिए काम करते थे। उस कंपनी का काम है कतर की नौसेना को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उपकरणों का रखरखाव करना। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो ये मामला भारत सहित पूरे विश्व में चर्चा का विषय था। अब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि वो लोग उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अक्सर जो मिलिट्री होती है वो किसी दूसरे देशों की मिलिट्री से हेल्प लेती रहती हैं, चाहे वो साथ में युद्ध अभ्यास करना या किसी दूसरे कारण से या किसी दूसरे तरीके से। और इस कतर की कंपनी को तो भारतीय राजदूत की तरफ से तारीफ भी मिल चुकी है कि भारत और कतर के संबंध मजबूत करने के लिए, और भारतीय दूतावास के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी का दौरा भी किया था। पर इन 8 लोगों के साथ गलत जब हुआ, जब 30 अगस्त 2022 को इन लोगों को घर से उठा लिया गया था, तब इनको ये कहा गया था कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज आ रही है, उसके लिए तुरंत प्रैक्टिस के लिए निकलना है। तो उनमें से एक अधिकारी जो इंडिया आ रहे थे, उन्होंने अभी अपना प्लान कैंसिल कर दिया और वो भी उनके साथ चले गए थे। उस रात के बाद से उनके परिवार का उन लोगों से कई दिनों तक संपर्क नहीं हो पाया था। पर कुछ दिनों बाद किसी भी तरह ये पता चला था कि इन 8 लोगों को कतर की स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने अपने हिरासत में लिया है। इस पर कतर कुछ डायरेक्ट कहने के लिए राजी भी नहीं हो रहा था और ना वो कुछ वजह बताई जा रही थी कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, ना ही कतर की सरकार की तरफ से, ना ही उस कंपनी की तरफ से। अब कुछ लोगों का कहना यह भी था कि कतर की नौसेना के लिए काम कर रही 2 प्राइवेट कंपनियों की आपसी रंजिश का ये नतीजा है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि इन 8 लोगों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है। पर कुछ भी कतर की सरकार की तरफ से क्लियर नहीं बताया जा रहा था। वैसे अगर बात करें थोड़ी सी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी के बारे में, जो इन 8 लोगों में ही शामिल थे, तो उनको भारतीय प्रवासी सम्मान भी मिल चुका है। भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, और उनको जॉब में रहते टाइम राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार भी मिल चुका था। अब भारत के इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी परिवार का ये कहना था कि इनकी रिहाई के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब 30 अगस्त के बाद 2 महीने बाद अक्टूबर में जाकर भारतीय दूतावास का एक अधिकारी जब इन लोगों को मिला, तब ये पता चला कि इन लोगों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसे मतलब संगीन मामलों में ऐसे लोगों को रखा जाता है सबसे दूर, ना वो लोग किसी से बात कर सकते हैं ना किसी से मिल सकते हैं। ये एक तरीके की यातना ही होती है। और तब से लेकर अब तक ये एक रहस्य था कि कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था कि इन पर आरोप क्या है और आरोप सिद्ध हुए भी हैं या नहीं। फिर कतर की कोर्ट की तरफ से अचानक ये फैसला आ जाता है। और आप लोगों की तरह मैं भी ये प्रे करूंगा कि ये जल्दी ही लोग रिहा होकर अपने देश वापस लौट आएं।